हेलो गाइस, शुभी रिएक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत से वीडियोस आए लेकिन एक वीडियो ऐसा मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ जो सवाल आप लोगों के मन में घूम रहा है कि आखिर नेहा और सुमित मिले कैसे, इनका रिलेशन कैसा है, अब आगे क्या होगा। तो अभी जो कुछ भी हुआ इसमें सुमित जी ने क्या बोला, तो इन दोनों की शादी को लेकर बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला। जैसा कि हमने इनके पहले के ब्लॉग्स देखे हैं कि इनके भाई एक सीन क्रिएट करते हैं कि हम अपनी बहन के लिए लड़का देख रहे हैं और जगत दीदी नहीं नहीं बोलते हुए आंसू निकाल रही हैं। ऐसे बहुत सारे इनके ब्लॉग हैं और शायद किसी की एनिवर्सरी थी, शायद इनके भाई भाभी की एनिवर्सरी थी, तो उसमें ऐसा सीन क्रिएट किया गया कि हम अपनी बहन के लिए लड़का देख रहे हैं, अपनी बहन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दीदी शादी के लिए मान जाओ। इस तरह का सीन क्रिएट किया गया था उस वीडियो में, जैसा कि दिखाया गया था पब्लिक को कि ये भाई ने सरप्राइज़ दिया है अपनी बहन को। लेकिन जैसा कि जसिका गुप्ता ने बोला था कि इनका जो भी सारा वीडियो रहता है ना, वो पहले से प्लान्ड रहता है। जैसे विक्स लगा के रोना, इमोशनल होकर पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना, तो यहाँ भी सेम चीज़ वही हाजिर हो गई। सुमित और नेहा एक दूसरे को कैसे जानते हैं, ये पहला सवाल है। तो मैं आपको बता दूं कि ये लोग 2 साल से एक दूसरे को जानते हैं और सिंपल सी बात है कि अगर घर वाले कोई लड़का देखेंगे तो वो अपनी कास्ट का देखेंगे, ना कि अदर कास्ट में देखेंगे। मैं वैसे किसी कास्ट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन एक बात अपनी बता रही हूँ। तो यहाँ सुमित महल और दीदी जी एक दूसरे को लगभग 2 साल से जानते हैं। पहले सुमित इनको फॉलो करते थे, लगभग 2 साल से इनको फॉलो कर रहे हैं और इनकी कहानी तो आप लोग जानते हैं। जो जिन्होंने भी पहले के इनके वीडियोस देखा है, तो वो इमोशनल होकर नेहा जी की तरफ अपने आप चला जाएगा। जैसे 2 साल से मैं भी इनके ये इमोशनल वीडियोस देखती थी और मैं हमेशा इनको बहुत सही ही बताती थी। तो ऐसे ही सुमित जी भी इनको फॉलो करते थे और कोविड के टाइम इनके घर वाले चाहते थे कि सुमित जी की शादी हो जाए, लेकिन सुमित का ये कहना था कि मैं ऐसे लड़के से शादी करूँगा जिसको सच में शादी की ज़रूरत हो और मैं उसी लड़की का हाथ थामूँगा। कहीं ना कहीं सुमित जी के मन में ये था कि नेहा से ही शादी करूँगा, लेकिन नेहा और सुमित इतनी डीपली कनेक्टेड नहीं थे। उस टाइम इनका कोई भी चक्कर नहीं था। यहाँ पर नॉर्मल सा हाय हेलो ही इन लोगों का था, नॉर्मल से हाय हेलो ही होता था और इनके बीच में कोई और ऐसी बातें नहीं होती थी। धीरे धीरे इनकी बातें बढ़ी और ये लोग, सुमित महल के जो फैमिली वाले हैं, क्या इस शादी के लिए तैयार हैं? तो मैं आपको बता दूं कि उनके घर वाले बिल्कुल भी शादी के लिए राज़ी नहीं थे, क्योंकि उनको ऐसी लड़की से शादी नहीं करना था जो पहले से शादीशुदा हो और जिसकी एक बेटी हो। क्योंकि इनका बेटा कुंवारा था तो उन्हें कुंवारी लड़की चाहिए थी। लेकिन सुमित जी ने अपनी फैमिली को बहुत मनाया। सुमित की बहन ने भी अपने वीडियो में, आप लोगों ने सुना होगा कि मेरा भाई जो भी फ़ैसला लेगा हम उसके साथ हैं, हम उसके फ़ैसले में उसका साथ पहले दिए हैं और आगे भी देंगे। तो ये बात क्लियर हो गया कि फैमिली वालों का मन नहीं था। अब बात यहाँ पे आती है कि इनकी बात शादी तक कैसे पहुँची। तो सुमित ने ही शादी के लिए पहल की थी, फिर इनका भी मन था शादी करने का। एक दूसरे से दोनों ने बात किया, फिर अपनी फैमिली को बताया, फिर फैमिली ने एक दूसरे से बातें की और रिश्ता हो गया। अब यहाँ सुमित का ये कहना है कि सुमित का क्या पहले से ही यूट्यूब चैनल था? तो जी हाँ, वो पहले से ही यूट्यूब में थे, लेकिन वो कभी फ्रंट में नहीं आते थे। उनका काम ऐसा था कि वो कैमरे के पीछे से अपना वॉइस देते थे, अपना काम करते थे, वो कैमरा नहीं फेस करते थे। वो यूट्यूब से रिलेटेड ही कुछ वीडियो का काम करते थे। ये उन्होंने कंफर्म नहीं बताया कि वो क्या काम करते थे, लेकिन यूट्यूब पे ही उनका कुछ काम था जो वीडियो से रिलेटेड था और हर चीज़ डीपली बताना उन्होंने ठीक नहीं समझा। तो उनका कहना है कि मैं भी बहुत बार नेहा से ये चीज़ पूछा था कि तुम्हें और सचिन को लेकर इतनी बातें क्यों बनाई जा रही है। सुमित का कहना है कि जैसे वो मनीषा को डांट देती थी, हम लोग भाई बहन हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो वो मुझे भी उस तरीके से बोल देती कि हम फालतू की बातें हैं, हम लोग भाई बहन हैं और हम पे ऐसे इल्ज़ाम मत लगाओ। और ये जो सचिन जी हैं, ये बोलते, इनका क्या काम था कि ये हर बात पे घुसते थे, इनको हर बात जाननी रहती थी कि आखिर नेहा की लाइफ में क्या हो रहा है। अब ये बात शादी
तक आई, इनकी एंगेजमेंट हो गई। अब उसके बाद इतना जब पखेड़ा हुआ तो क्या इनकी फैमिली तैयार है? तो बता दूं कि इनकी फैमिली बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और जो समझदार व्यक्ति रहेगा, इतना सब कुछ जानने के बाद कोई भी शादी नहीं करेगा अगर उसके अंदर रत्ती भर भी समझ होगी। और सुमित का कहना है कि जब मैं इनको जानता था तब इनके लिए मेरी दूसरी थिंकिंग थी। अब जैसे जैसे जेसिका मेरे सामने जो बातें लेकर आई और सचिन का आया और बहुत ऐसे यूट्यूबर्स आए, सरिता जी आई, जो इनकी सच्चाई मेरे सामने ले आए, तो मैं शॉक्ड में हूँ 4 दिन से। और मैं नेहा से 4 दिन से नहीं बात कर रहा हूँ, जब से मुझे ये सारी चीज़ें पता चली। क्योंकि इसके पहले बात होती थी, वो बोलती थी झूठ है, अफवाह है, फलाना है, ढिमाका है, पब्लिक को भी गुमराह करती थी। अभी भी यही सवाल रह गया, क्या सुमित जी नेहा से शादी करेंगे? तो सुमित का कहना है कि मैं एक बार नेहा को बुलाऊंगा मिलने के लिए, या नेहा आए या मैं खुद भोपाल जाऊंगा नेहा से मिलने। फ़ेस टू फेस मैं उससे बातें करूँगा और जो भी बात होगी मैं पब्लिक के सामने रखूँगा। उनका कहना है कि मैं उनके सामने कुछ बातें रखूँगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं सुमित को भी बहुत बड़ा धोखा मिला कि भाई बहन के रिश्ते में बनकर बहुत गलत काम कर रहे थे। सुमित को भी धोखे में रखा गया। सुमित तो देवी समझकर इनसे शादी कर रहा था, वो तो वन साइडेड लव में फंस गए। तो सुमित का वन साइडेड लव ही रहा और वो सुमित से नहीं प्यार करती थी। वो एक वीडियो में बोली भी थी, वो रिकॉर्डिंग आप लोगों ने सुनी होगी, कि नेहा खुद खुल के बोल रही है कि मैं तो शादी ताशी के लिए कर रही हूँ, मेरे लिए शादी करना ज़रूरी है। और यहाँ तक मैडम ने ये तक बोली कि मैं सुमित महल की रिंग भी नहीं पहन रही हूँ, एंगेजमेंट रिंग नहीं पहन रही हूँ। सचिन, तुम मुझे एंगेजमेंट रिंग दे दो, मैं तुम्हारी रिंग पहनूंगी। तो इससे साफ पता चलता है कि नेहा को प्यार तो सचिन से था, सुमित को तो वो सिर्फ एक मुखौटा पहनकर बेवकूफ़ बना रही थी कि शादी के आड़ में कोई हम पे शक भी नहीं करेगा, हमें लाइसेंस मिल जाएगा और हमारा काम होता रहेगा। तो सुमित महल मिलेंगे, इसके बाद अब वो क्या फ़ैसला लेते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी राय है कि अब उन्हें यहाँ पे शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद ट्रस्ट हासिल कर पाना बहुत मुश्किल है। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।